हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट फॉर एक्सीलेंस में। मैं मंगल आपकी आज की मैथ्स की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आज हम ये घातांक और करणी, ठीक है, पावर और एक्सपोनेंशियल पावर्स की जो बात की जाती है या स्क्वायर रूट्स की जो बात की जाती है, क्यूब रूट की जो घनमूल की बात की जाती है, वर्गमूल की बात की जाती है, तो उसके क्वेश्चन हम लेके आए हैं। तो आज हम वर्गमूल और घनमूल के ऊपर डिस्कस करेंगे। उसके बाद कल की जो क्लास होगी वो घातांक एवं करणी के ऊपर, ठीक है, एक्सपोनेंशियल पावर्स के ऊपर हम क्लास करेंगे। ठीक है, तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपको हम बताने वाले हैं, उसके टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताने वाले हैं। तो अभी आज क्या है, आज प्रैक्टिस सेट से ही हम ट्रिक्स सीखेंगे, ठीक है, और क्वेश्चंस को करेंगे। ये प्रीवियस ईयर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन जो कराए जा रहे हैं आपको पर्टिकुलरली टीचिंग एग्जाम के लिए, साथ ही साथ अन्य एग्जाम जैसे कि आपका एसएससी सीजीएल या फिर एसएससी जीडी हो गया, उसमें भी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आते हैं। तो सारे प्रतियोगी छात्र इसको देख सकते हैं, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि गणित लगभग हर जगह पे बराबर ही आती है। बस टीचिंग में एक पेडागॉजी सेक्शन आ जाएगा, तो वो भी आपको कराया जाएगा। तो बिना देरी किए पहले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है? पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है कि आपको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। ठीक है, घनमूल निकालना है और क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है आपका। क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है वो दिया हुआ है, यहाँ पे क्यूब रूट लिखा हुआ है 72.9, ठीक है, अपॉन यहाँ पे 0.4096, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है। तो इसमें वैसे अगर देखा जाए तो निकालना बहुत आसान है, लेकिन इसमें जो दशमलव लग गया है उसके वजह से थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल होता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से एक ऑप्शन आपको निकालना पड़ेगा। तो बिना देरी के आप इसमें ये देखिए, इसमें क्या करेंगे हम कि आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि यहाँ पे कोई दशमलव लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप भूल जाइए कि कोई दशमलव लगा हुआ है, इसको हटा देते हैं दशमलव को। अभी देखिए, अभी हमारे लिए निकालना आसान है क्या, देखते हैं। चलिए ठीक है, पहले 729 का अगर आप निकालें तो 729 का तो बहुत लोगों को पता होगा, 9 9 81, 81 गुणे 9 729 होता है। प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। तो आप कैसे निकालेंगे, ठीक है, पहले 3 से करेंगे, 24 3 72 243, फिर 3 से करेंगे 81 आएगा, फिर 3 से करेंगे 27 आएगा, फिर 3 से करेंगे 9 आएगा, फिर 3 से करेंगे 3 आएगा। तो जब यहाँ पे घनमूल यानी 3 लिखा हुआ है, यानी आपको 3 3 का जोड़ा बना लेना है, 3 3 का पेयर बना लेना है। तो एक 3 यहां से, एक 3 यहां से, कितना है आपका 9, ठीक है, 9 बाहर आ गया। सिमिलरली आप अगर इसका करेंगे 40 96 का, 40 96 का अगर आप करेंगे तो कैसे करेंगे, उसी से वही तरीका है, देखते चलिएगा। जो बच्चे इस टॉपिक के लिए, जिनके लिए टॉपिक नया है, वो देखते चलें। ठीक है, 20 गुना 40, 48 गुना 96, फिर आपने 2 से किया 24, फिर आपने 5 से किया 12, फिर आपने किया 256, ठीक है, फिर आपका 128, फिर आपका आएगा 64, फिर आपका आएगा 32, 16, 8, ठीक है, ये देखो, ये सारा आपका बन गया पेयर। तो 3 दिन का पेयर बना लेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो कितना आ जाएगा, 16 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने 16 लिख दिया। चलिए, इतना हो गया। अब देखिए, अभी हमने जो इसका अंदर जो हमने पॉइंट हटाया था, ठीक है, एक तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा हुआ है, एक यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है, लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा आसानी आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। पहले कंसेप्ट समझिए, ठीक है, पहले कंसेप्ट समझिए, और ट्रिक बेटा कंसेप्ट से ही निकलता है, ठीक है। आप क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 729 बटे जो आपका ये लिखा हुआ है, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, ये लिख सकते हो ना, ये। तो ये आपने इसको बटे 10 कर दिया तो यहाँ पे पॉइंट आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, 40 96, ठीक है। कितनी बार, कितने के बाद जीरो है, 1 2 3 4, तो उतने जीरो यहाँ पे हम नीचे लगा देंगे, 1 2 3 4, ठीक है। इतनी बातें मेरे ख्याल से क्लियर होंगी। तो इसका तो हमने काम कर दिया, यहाँ पे आ गया, इसका भी काम हमने कर दिया, यहाँ पे आ गया। अब बचा है ये दोनों, कैसे करेंगे आप, इसको लिख सकते हैं 1 बटे 10 डिवाइडेड बाय, ये लिख सकते हैं, जाहिर सी बात है इसको आप लिख सकते हैं ऐसा। तो आप इसको फिर कैसे सॉल्व करेंगे, ये यहाँ पे गुणा में हो जाएगा, ठीक है, और इससे ये 0 कट जाएगा। तो बचा कितना आपका 1000। 1000 का अगर आप क्यूब रूट निकालेंगे तो कितने का क्यूब है, घनमूल अगर निकालेंगे तो कितने का है, 10 का। अगर 10 का 3 बार गुणा कर देंगे तो 1000 आ जाएगा। तो इंटू आप यहाँ पे 10 कर दीजिए, ठीक है। तो 90 बटे 16, ठीक है, 90 बटे 16। तो आपको अब इसमें भाग भाग देने की जरूरत नहीं है। अब अगर ऑप्शन पे देखिए तो आपका जो पहला ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है 0.5626 दिया हुआ है, ठीक है। तो जाहिर सी बात दिख रहा है कि 16 पचे 80 होता है, 16 छक्के 96, तो लगभग 5 बार ये कटेगा, ठीक है। लेकिन पॉइंट 5 के बाद आएगा, क्योंकि 5 तो पूरा पूरा जा रहा है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। आपको अगर आप भाग करके देना चाहें तब भी आपका आंसर वही आएगा। आशा करता हूं एग्जाम में क्या करना है बच्चे, इतना इतना लंबा स्टेप आपका नहीं लगेगा, देखते ही आप इसको कर लोगे। जब प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा, कुछ चीजें आपको याद हो जाएंगी, किसका क्यूब ये होता है। मैं आपको
जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा टारगेट फॉर एक्सीलेंस टीचिंग ग्रुप, ठीक है, उसमें हम लोग आपको पीडीएफ और नोट्स भी शेयर करते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी शेयर करते हैं। तो वो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको वहां पे शेयर करूंगा, आप जरूर जरूर चैनल को फॉलो कीजिए, ठीक है, और तभी आपको चीजें मिल पाएंगी। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और ऑप्शन का सहारा लेते हुए, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है, तो उसमें आप ज्यादा गुड़ा भाग नहीं करेंगे, ऑप्शन का भी हेल्प लेंगे। ऑप्शन आपकी मदद के लिए होता है बच्चे, ठीक है, और कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए भी होता है। तो कंफ्यूज वो होता है जो प्रैक्टिस नहीं करता है, और फायदा उसको मिलता है जो प्रैक्टिस करता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं बिना देरी के। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, आपसे बोला गया है सॉल्व करने का प्रयास कीजिए बच्चे। तब तक मैं क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर ले रहा हूँ, आप लोग अपने पेन पेपर में खटाखट मुझसे पहले आंसर निकालने का प्रयास कीजिए, तभी सिलेक्शन आप सुनिश्चित कर पाएंगे, वरना चीजें बहुत नई हो जाएंगी आपके लिए, ठीक है। चाहे उसको ऐसे पूरे में आप वर्ग लगा दीजिए, चाहे ऊपर ऊपर कर दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें देखिए पहले 8 का क्यूब रूट आपसे पूछा है, 8 का घनमूल निकालना है। तो 8 का कैसे निकालेंगे आप, 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब 8 होता है, तो यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। 16 का आपका वर्गमूल पूछा है, स्क्वायर रूट पूछा है, तो किसका 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 गुणे 4 16। जितनी बार यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो आपको ऐसा फैक्टर ढूंढना है जिसको 3 बार गुणा करने पे आ जाए। यहाँ पे आपका कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे ऑलरेडी 2 होगा। वर्गमूल का मतलब यहाँ पे बाहर करनी के बाहर 2 लिखा रहता है, ठीक है। तो आपको ऐसा फैक्टर ढूंढना है कि जिसको 2 बार आप गुणा करते हैं, ठीक है, तो 16 आ जाए, तो 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद डिवाइड, यहाँ पे भी आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो कितना आ जाएगा 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, ठीक है, और इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 5, 5 गुणे 5 गुणे 5 125 होता है, ठीक है। जिन बच्चों को ये चीजें थोड़ा सा अगर समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे निकाला जाता है, तो मैं अलग से इसकी क्लास ले लूंगा। हालांकि ये मैं मान के चल रहा हूँ कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो लोग बच्चे मतलब ये तैयारी कर रहे हैं, उसको उन लोग को इतना आइडिया इस चीज का होगा। अगर फिर भी कुछ दिक्कत होती है बच्चे, तो आप बेहिचक होकर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, चीजें आपके लिए लाई जाएंगी, ठीक है। अभी क्या है, यहाँ पे 2/4 हो गया, 7 ऊपर जाएगा 10 नीचे जाएगा, यहाँ 5 आएगा, काट के देखिए 5 गुना 10, इससे आ गया 7/4। ऑप्शन में 7/4 है क्या, नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आपका कितना आ रहा है 7/4, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 1 सही 3/4, ठीक है। आप इसको भाग देंगे, ठीक है, तो उस हिसाब से आपका 4 एकम 4, इसमें 3 जोड़ देंगे 7, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे क्वेश्चन बच्चे कई बार एग्जाम में आते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन आपसे यूपी टेट यूपी पीआरटी नहीं पूछे जाते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं। अभी हम लोगों ने एलसीएम एससीएफ में बढ़िया क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं बच्चे, जो एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। अगर आपने उसको देख लिया, उस क्लासेस को आपने देख लिया, तो आपका मैं दावा ले रहा हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन एससीएफ एससीएफ से नहीं फंसेगा, नहीं फंसेगा, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर आपका आ गया है घनमूल निकालने वाला। इस क्वेश्चन को मैं नहीं कराऊंगा, इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, ठीक है। आपको सबसे छोटा प्राइम फैक्टर ढूंढना है, मेरे हिसाब से एक 10648 को आप 2 से करेंगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 से करेंगे, 2 से करते जाइए, फैक्टर बनाते जाइए, जो भी आपका आंसर आएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, नहीं आएगा तो उसको भी कमेंट कीजिएगा, अगले क्लास में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन, इसलिए समय नहीं बर्बाद कर रहा हूँ, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अब ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका ये है, ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर पूरा है 2500 और प्लस आपका दिया हुआ है 961, क्या दिया हुआ है 961, ये आपका दिया हुआ है, बराबर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसमें आपसे बच्चे ये पूछा जा रहा है कि इसमें यहाँ पे कौन सी ऐसी नंबर आएगी जिसका स्क्वायर इसके बराबर होगा, ठीक है, जिसका स्क्वायर जिसका वर्ग इसके बराबर होगा। तो कुछ नहीं करना, वो हमको अभी नहीं देखना, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्व करने पे कितना आता है बच्चे, आप अगर ध्यान से देखिए तो ये 50 का स्क्वायर है, क्या 50 का स्क्वायर है, ठीक है। अभी हम 1-2 क्वेश्चन इसमें है जिसमें हम स्क्वायर रूट आपको वर्गमूल निकालना सिखाएंगे, तो उस पर हम समय में बात नहीं कर रहे हैं, उस क्वेश्चन पर ऑलरेडी हम टाइम देंगे, ठीक है। तो 2500 है, तो 2500 किसका स्क्वायर होता है बच्चे 50 का, ठीक है। 50 गुणे 50 करेंगे तो 2500 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें देखिए, अगर ये देखिए कैसा लिखा हुआ 961, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे आप, जैसे कि आप अगर देखिए तो 961 के करीब, एक ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। ये कोई ट्रिक नहीं है बच्चे, कुछ भी जादू नहीं होता, ठीक है। आप प्रैक्टिस करते हैं तो चीजों आपको समझ में आती है। मेरे पीछे लिखा हुआ है 961, तो इसको जरा ध्यान से सोचिएगा और थोड़ा सा अपने आप में ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिएगा। 961 की बात की जा रही है आपसे, तो 961 किस पूर्ण वर्ग संख्या के बाद मतलब आसपास है, तो मैं आपसे बोलूं कि किसके आसपास है, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए 900 आना चाहिए, क्योंकि 900 किसका स्क्वायर है बच्चे, किसका वर्ग है 30 का, 30 गुणे 30 आप करेंगे तो कितना आएगा 900। तो ये कहीं ना कहीं जो 961 है ये 900 के आसपास है, ठीक है। तो हमें इतना समझ में आ गया कि जो हमारा इसका स्क्वायर रूट आएगा वो इसी के आसपास आएगा। तो 30 तो होगा नहीं, क्योंकि 30 का स्क्वायर क्या होता है 900। इसके बाद अगर हम जाएंगे तो क्या आता है 31 को चेक कर लेते हैं। 31 को 31 से गुणा किया, 31 गुणे 3 किया,
3 एकम 3, 3 त्रिका 9, ठीक है। देखिए आ गया आपका 961। तो आशा करता हूं बच्चे कि आप ये समझ पा रहे होंगे कि आपको कैसे, अगर आप रटना नहीं चाहते हैं मैथ्स में, जो लोग रटना चाहते हैं उनके लिए पीडीएफ वहां पे प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो लोग समझना चाहते हैं वो मेरे साथ जुड़े रहें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे देखिए 961 की बात की गई, आपसे पूछा गया स्क्वायर रूट क्या है। अब मैं उसका ट्रिक बताने लगूं तो एग्जाम में सब भूल जाएगा। मैंने बताया आपको सिंपल तरीका, आप इसके आसपास जो पूर्ण वर्ग संख्या है उसको अपने दिमाग में सोचेंगे। तो इसके आसपास आपको क्या दिख रहा है, 900 दिख रहा है, जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है किसका, 30 का, ठीक है। तो 30 का है, तो 30 के बाद क्या आता है 31, हमने उसका स्क्वायर निकाला, लग गया, ठीक है। यहाँ पे प्लस है बच्चे, सही कर लीजिएगा, ठीक है। 50 में 31 जोड़ेंगे कितना आएगा, 50 में 31 जोड़ेंगे 81 आएगा। 81 का अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं हुआ है, ठीक है, अभी हमारा आंसर नहीं हुआ, अभी हमने इसको सॉल्व किया है तो 9 आया है, ठीक है। 9 बराबर दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन मार्क स्क्वायर। तो 9 किसका स्क्वायर होता है बच्चे, अगर ये इधर जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। इसका 9 का इधर से इधर आएगा तो ये इसका वर्गमूल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 3, ठीक है। अरे सॉरी, ये मान लीजिए यहाँ पे x है, तो x की वैल्यू क्या आएगी बच्चे 3, ठीक है। 3 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, इधर आएगा तो फिर से करनी लग जाएगा, तो आपका 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। तो आशा करता हूं आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, सॉल्व करने का प्रयास कीजिए बच्चे। पेन पेपर लेके बैठिए, ठीक है, पेन पेपर लेके बैठिए, आने वाले समय में आपके लिए लाइव क्लासेस भी लाई जाएंगी, ठीक है। तो जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है बच्चे। चलिए ठीक है, नोट करते हैं इसे, तक आप सॉल्व करें इसे। लिखा हुआ 5 प्लस, उसके बाद लिखा हुआ 11 19 29 49, ठीक है। 11 19 29 फिर लिखा हुआ 49, सब में क्या है, ठीक है, प्लस हो गया, यहाँ भी प्लस हो गया, यहाँ भी प्लस हो गया, यहाँ भी प्लस हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें बिना देरी के आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है। 49 का अगर आप स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे या वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 7 का स्क्वायर होता है। 32 में आप 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 36, 36 का स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो 6 आएगा। 6 में आप 19 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25, 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 5, 5 में 11 जोड़ेंगे तो आएगा 16, 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना आएगा 4, 4 में आप 5 जोड़ेंगे 9, 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे आप, तो आपका आंसर कितना आएगा 3, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, ठीक है। जो लोग नहीं समझ पाए हैं उनके लिए मैं सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे बच्चे तो आपको चीजें ऐसी ही दिखेंगी, ठीक है। पहले आप इधर से स्टार्ट करोगे तो आपको ये दिख रहा है 49 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल 7 होता है। तो आपने पूरा ये जो भी कहानी थी यहाँ पे लिख दी, उसके बाद यहाँ पे आपने लिखा 29 प्लस 7, ठीक है। तो 29 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 36, 36 इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 6, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व हो गया। तो आपका यहाँ पे ये पूरा कितना निकल गया है 6, ठीक है। उसके बाद आपका 19 वाला, 19 में आप 6 जोड़ेंगे, 19 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा 25, 25 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा बच्चे, 25 का वर्गमूल निकालेंगे आएगा 5, ठीक है। तो आपका ये वाला भी सॉल्व हो गया, आपका ये वाला भी सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे आपका 5 आया था, अभी क्या बचा है 11, 11 में आप 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 16, 16 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा 4, 16 का वर्गमूल कितना आएगा 4, ये भी आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। अब ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, 5 प्लस 4 तो कितना हो गया 9, वर्गमूल 9, ठीक है। 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, ठीक है। तो ऐसा करके भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर चीजें तेज लग रही हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और भी स्लो पढ़ाया जाएगा और भी बढ़िया से पढ़ाया जाएगा। और जिनको कुछ भी डाउट लग रहा है बच्चे कि यार थोड़ा सा ये चीजें मुझे नहीं आती, बेहिचक होके आप यहाँ खुल के बोल सकते हैं, ठीक है। आप लोग खुल के हमारे साथ एक परिवार की तरह आप हमसे अपनी समस्याएं शेयर कर सकते हैं, हमसे बता सकते हैं सर यहाँ पे मुझे ये दिक्कत है। आपकी दुविधा को दूर करना हमारा कर्तव्य है और वो पूरी तरीके से किया जाएगा, ताकि आप कम से कम 85 से 90% तो आराम से यूपी टेट या सीटेट में लाएं, ठीक है। कोई बच्चे मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, आप अगर मुझे खाली अपने जिंदगी का 30 दिन दे देंगे तो जो बातें मैं बोल रहा हूँ वो सत्य हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि ये चीजें जो मैं बोल रहा हूँ ये मैं खुद अपने जीवन में अप्लाई कर चुका हूं, तभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे हवा में बातें आपसे नहीं की जा रही। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। जब तक मैं इधर मिटाता हूं और चीजें लिखता हूं तब तक आप पेन पेपर लेके जो बैठे हो उसमें क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ बच्चे 32 अंडर रूट 48, ठीक है। फिर आपका दिया हुआ है अंडर रूट 8 प्लस 12। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बच्चे देखते इसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि 32 अंडर रूट 48, उसके बाद अंडर रूट 8 अंडर रूट 12, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अगर हो सकता है प्रीवियस क्वेश्चन आपने ना देखे हो तो एक बार देख लीजिए सारे। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, ये डिस्कस किया, ये डिस्कस किया, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। अगर कहीं कोई क्वेश्चन शायद मैं उधर खड़ा था तो शायद मतलब छूट गया हो तो एक बार जरा नोट कर लीजिएगा, फिर से इसको देखते चलिएगा, ठीक है।
हाँ, इस क्वेश्चन के ऊपर हम लोग हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आशा करता हूं आप लोगों ने देख लिया होगा। अभी क्या करेंगे, देखिए 32 का आपको स्क्वायर रूट निकालने का तरीका, इस क्वेश्चन में आपको मैं थोड़ा सा एक आइडिया देता हूं कि हम कैसे वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है। जो बच्चे नहीं जुड़े हुए हैं वो देखें, ठीक है। 32 है, ठीक है। तो आप इसको 2 से, सबसे छोटा प्राइम फैक्टर इसका, ठीक है, सबसे छोटा प्राइम फैक्टर इसका 2 है, तो 2 से आपने भाग किया, 16 बार गया, 8 बार गया, फिर 2 से किया, 4 बार गया, फिर 2 से किया, 2 बार गया, फिर 2 से किया, 1 बार गया। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 दूना 32, ठीक है। तो 32 आपका ये आ रहा है, ठीक है। तो अभी क्या देखिए, इसमें अगर मैं 2-2 का पेयर बनाऊं तो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बच रहा है, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं 32 को, आप 32 को कैसे लिख सकते हैं, देखिए 32 को आप कैसे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूं। जैसे आपका जो 2 गुणे 2, जो 2 पेयर आपका बना था 2 का, वो बाहर आ जाएगा और यहाँ अंदर क्या रह जाएगा, 2। जो 1-2 बचा था वो अंदर रह जाएगा, बाकी जो बाहर आए थे उसको हमने बाहर उठा लिया। सेम चीज यहाँ पे करेंगे, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए कैसे बता रहा हूं मैं। 48 है, ठीक है। 48 को आपने 2 से विभाजन किया, कितना आया, 24, 12, 6, ठीक है, 3, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, ठीक है। तो आपका ये पेयर बन गया, ठीक है। तो 4 यहाँ पे भी 4 बाहर आ जाएगा, 2 1 2 यहां से, 1 2 यहां से, 2 का 2 से गुणा किया, 4 बचा, किया ब्रैकेट में 3, यहाँ पे 3। सेम यहाँ पे आप करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करके देखिएगा। यहाँ पे कितना आएगा आपका, यहाँ पे आपका आएगा 2, यहाँ पे भी आएगा 2 अंदर का, देखिए कैसे मैं कर रहा हूँ, इसका 2 का स्क्वायर अंदर जाएगा 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। जो बाहर है, अगर इसको आपको अंदर भेजना है ना तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा अंदर जाने के लिए, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आप अगर करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2√3, क्या आएगा, 2√3, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए, ठीक है, बुक में देखेंगे तो बहुत लंबा मेथड दिया, पता नहीं क्या स्क्वायर कर दिया है, वो सब करने की जरूरत नहीं है। अब अपना बेसिक तरीका, अब देखिए अगर आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 कॉमन है, यहाँ पे 4 कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन है, मतलब इसमें दोनों में कॉमन है। तो हमने 4 कॉमन ले लिया, यहाँ पे कितना आएगा, √2 प्लस √3, √2 प्लस √3, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे अगर आप 2 कॉमन ले लें तो नीचे कितना आ जाएगा, √2 प्लस √3, ठीक है। एक बार देख लीजिए, हमने यहाँ से 4 कॉमन ले लिया, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया। अब देखिए दोनों कट जा रहे हैं, पूरा कट जा रहे हैं, यहाँ से ये गया 2, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चे, 2। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आशा करता हूं बच्चे यहाँ पे आपको रटने फॉर्मूला कर, इस फॉर्मूले से भी आप इसको कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर से कर सकते हैं, वो सब नहीं करना है, ठीक है। एग्जाम में उतना समय नहीं होता है, हमको खटाखट करते जाना है, इतना भी समय आपको नहीं लगेगा, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप इसको पेन पेपर से प्रैक्टिस करेंगे इतना भी समय आपको नहीं लगेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है बच्चे। अभी आज मैं इसका कंसेप्ट समझा रहा हूँ, इस क्वेश्चन का मैं ऐसा बताऊंगा आपको तरीका कि आप देखते ही इसका आंसर बता देंगे, 1 सेकंड में सारे आंसर आप एक दे देंगे, ठीक है। तभी आप कंसेप्ट समझिए कैसे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। और वो सारी चीजें तब बताई जाएंगी जब आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ढेर सारे लोगों को बताएंगे, तो आपको पेन पेपर उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 1 सेकंड में आप बता दोगे, ठीक है। तो ये देखिए वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, ऐसे चलते जा रहा है। अब ये कहां तक जा रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि ये 6 6 6 आप ऐड करो अनंत तक जाए, ठीक है। तो अगर इस पूरे को मैं, ठीक है, ये जो पूरी संख्या है, ठीक है, ये जो पूरा अनंत तक जा रहा है, इसको मैं अगर x मान लूं, ठीक है, जो हमारा कंसेप्चुअल तरीका है, इसको मैं पूरा x मान लूं, ठीक है। तो लगभग अगर आप अनंत में, वैसे कहते नहीं कि एक कुएं में अगर आप एक बूंद डाल दोगे, कुएं के पानी में एक बूंद पानी डाल दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिमिलरली यहाँ पे जो √6 लिखा हुआ है, इसका कोई बहुत अस्तित्व नहीं है यहाँ पे। तो ये पूरी संख्या अगर आप √6, ये एक जो मैंने छोड़ा हुआ है, अगर इसको आप इसमें हटा दो या इसमें मिला दो तो उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कहां तक जा रही है, अनंत तक जा रही है। समंदर में से एक बूंद पानी निकाल लोगे, कोई अंतर आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा, पानी वैसे ही रहेगा। तो सेम चीज हम सॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हैं, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, मैंने मान लिया ये, ठीक है। और अगर इस पूरे को देखा जाए, अगर ये x है तो इसमें थोड़ा सा जोड़ देंगे तो समंदर x ही रहेगा, ये चीज हमने इसको पूरे को x माना। अगर उसमें √6 जोड़ देंगे, मतलब इतना अनंत तक जा रहा है, उसमें अगर एक बार और 6 जुड़ेगा तो कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। क्वेश्चन आप एक बार देख लें, तो ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, तो मैं कह रहा हूं कि इसमें अगर आप थोड़ा कुछ भी जोड़ देंगे तो कोई बहुत अंतर नहीं आएगा, तो आप इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज इधर है, जब इधर जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, ये यहां से हट जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी जो आपका, जब मैं आपको अलजेब्रा पढ़ाऊंगा, बीजगणित पढ़ाऊंगा, ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा तो सारी चीजें आएंगी, ठीक है। तो ये इन सबको मैं उधर भेज देता हूं, तो कुछ ऐसा दिखेगा, x² प्लस x, ठीक है, प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, कि इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस कर दिया हमने, ठीक है। इधर हो गया -6 बराबर 0, ठीक है। जो बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये मैं क्या कह रहा हूं, अभी आने वाले क्लासेस में हम लोग जब बीजगणित पढ़ेंगे तो उसमें आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये इधर गया -x हो गया, ये इधर गया -6 हो गया, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। हमें तो क्या करना है, बस x की वैल्यू निकाल लेनी है, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो x कैसे करते हैं आप क्या करते हैं 6 का वही करते हैं, मतलब विभाजन करते हैं प्राइम फैक्टर से। तो ये आपके 2 फैक्टर मिले, तो आप इसको कैसा लिख सकते हैं x स्क्वायर, ये देखिए अगला स्टेप है ये, ठीक है। अब हमको इसको ऐसा करना है कि यहाँ पे -x आ जाए, तो आप कैसा लिख सकते हैं इसे -3x + 2x - 6। अब देखिए अगर 6 का x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों का अगर आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा -6x स्क्वायर आएगा। यहाँ पे भी अगर आप गुणा कीजिए तो देखिए -6x स्क्वायर आ रहा है, और जब यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कितना आएगा -x आएगा। तो हमारे इक्वेशन में कोई परिवर्तन, हमारे समय जो हमने यहाँ पे समीकरण लिखा हुआ है इसमें कुछ बदलाव हमने नहीं किया, बस हमने उसको तोड़ दिया है ऐसे फॉर्मेट में कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। इसमें से आपने x कॉमन ले लिया, यहाँ पे आया x - 3, यहाँ पे आपने 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे आया x - 3 बराबर 0। देखिए अब x - 3 पूरा यहाँ से कॉमन आ जाएगा, x - 3 ब्रैकेट में क्या बचेगा x + 2। तो अब देखिए आप इसको ले सकते हैं x - 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा आपका 3, तो आपका x की वैल्यू 3 आ गई। अगर आप इसको लेंगे तो -2 आ जाएगा, तो -2 आपका ऑप्शन में दिया नहीं हुआ, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब इसका मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन वो शॉर्ट ट्रिक बच्चे सारे क्वेश्चन जो मैं आपको कराए सबका टिप्स एंड ट्रिक्स बताया जाएगा, जिसको देखते ही आप एक सेकंड में कर दोगे, ठीक है। तो वो सारी बातें हम लोग आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है बच्चे। आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, थोड़ा सा मेहनत आप लोग भी करें, ठीक है, थोड़ा सा सहयोग करें, तभी क्लासेस आपको बेहतरीन क्लासेस आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, परिमेयकरण का क्वेश्चन है, ये रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, √7 - 2, ठीक है, क्या लिखा हुआ है √7 - 2, और नीचे लिखा हुआ है √7 + 2, ठीक है, √7 + 2, और आपसे पूछा गया है, ये बराबर दिया हुआ है a √7 + b, आपसे पूछा गया है a की वैल्यू बताओ, क्या बताओ, a की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन आपका ये है, वहां पे आपको दिख रहा होगा। तो ये आपका ये है सवाल, तो सब क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा आशा करता हूं। मैं आ जाता हूं बोर्ड के ऊपर। तो जो बच्चे इस क्वेश्चन को देखेंगे एग्जाम में बोलेंगे यार ये तो बड़ा अजीब सा सवाल है, हाँ? ऐसा हो गया कि जैसे मान लीजिए कोई चाइनीज आदमी आपके सामने आ गया, चिंग चोंग करने लगा, तो आप समझ नहीं पाए कि चीजें क्या बोल रहा है वो। तो सेम क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है कि आप इसकी वैल्यू बताओ, तो हमें कुछ ऐसा इसको करना पड़ेगा कि ये जो इस साइड में लिखा हुआ है लगभग इसी साइड, मतलब इस साइड में उसी फॉर्मेट में आ जाए, तो हम कंपेयर करके आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये परिमेयकरण का क्वेश्चन है, परिमेयकरण कैसे करते हैं आइए देखते हैं, ठीक है। तो हम कुछ नहीं करेंगे बच्चे, हम पहला स्टेप जो हमारा होगा, हम इसको ऐसा कभी भी क्वेश्चन आपको दिखे तो पहले परिमेयकरण कर दीजिए ताकि सब समझने में आसानी हो जाए। ये आपका क्वेश्चन है, जो आपका डिनोमिनेटर में होता है, ठीक है, जो आपका डिनोमिनेटर जो आपका नीचे होता है, यहां मान लीजिए प्लस है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसी पूरी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ जो प्लस है यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर नीचे इसका गुणा कर देंगे, तो इसमें कोई बदलाव बेसिकली आएगा नहीं। मैं करके दिखा रहा हूं, फिर आप लोग समझिएगा, ठीक है। √7 - 2, ठीक है, मैंने ये किया, देखिए ये देखिए। तो अभी क्या हुआ है कि देखिए ऊपर भी मैंने सेम संख्या से गुणा किया, नीचे भी सेम संख्या से गुणा किया, तो कोई क्वेश्चन में बदलाव नहीं हुआ है, ठीक है, कोई क्वेश्चन में बदलाव नहीं हुआ है। मान लीजिए कोई संख्या है 1/2, इधर भी आपने 2 का गुणा कर दिया, इधर भी 2 का गुणा कर दिया, तो 2 से 2 कट जाएगा, कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अपने आप क्वेश्चन को आसान करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो ये बच्चे एक रैशनलाइजेशन परिमेयकरण का एक तरीका है। तो इसमें देखिए आप देखिए आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखिए a है, यहाँ पे देखिए b है, यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, ठीक है। तो a + b × a - b, ये किसका फॉर्मूला है बच्चे, a² - b², ठीक है। ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, a² - b²। जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं बीजगणित, ठीक है, अलजेब्रा में चीजें चलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, a + b a - b, a² - b², ठीक है। तो अगर आप इसका अगर स्क्वायर करेंगे, आप इसका अगर स्क्वायर करेंगे, ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा, √7 - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये पूरे का होल स्क्वायर। अगर आप इसका गुणा करेंगे तो √7 मतलब a² क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, b क्या है, यहाँ पे 2 है, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है। तो ऊपर मैं मिटा देता हूं ताकि आप लोग को ऊपर दिखे, पता नहीं नीचे आ भी रहा है कि नहीं, ठीक है। बच्चे अकेले सारा सिस्टम हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन कोई बात नहीं, चीजें धीरे धीरे और इंप्रूव की जाएंगी, ठीक है। तो आपका ये बन चुका है, ठीक है। तो आप इसमें क्या करेंगे, ये आपका क्वेश्चन क्या था, a√7, ये बराबर दिया हुआ था a√7b, ठीक है, ये है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर आप इसको देखें तो ये a - b का होल स्क्वायर है, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ये भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर आप √7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 4√7, क्या हो जाएगा, 4√7। नीचे क्या आ जाएगा आपका, 7 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे, √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √7 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 7, ठीक है, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, 11 - 4√7, यहाँ पे आ गया
3, ये आपका आ गया। ठीक है, अब ये क्या करते हैं हम, देखिए हाँ ये सही है, 7 माइनस आपने 4 कर दिया तो 3 आ गया। ठीक है, अब ये 3 इधर क्या करेगा, ये 3 इधर हम इसको भेज देते हैं, इस 3 को हम इधर भेज देते हैं। ये कितना हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा 3a√7 प्लस b। ठीक है, 3a√7 प्लस b। अब ये देखिए आपका क्वेश्चन जो दिख रहा है, देखिए अब ये भी अभी आपने क्या कर दिया, अब देखिए आपका कुछ फॉर्मेट आपका बन रहा है। √7 ये जो पूरा है, ये जो पूरी संख्या है, ये कहीं हमको यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, ये इससे बिलोंग कर रही है और ये आपसे b को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, जो मतलब जो समान संख्या आपको दिख रही है, जिनमें आपको कॉमन दिख रहा है, ठीक है, आप उनको कंपेयर कर देंगे। तो कैसा हो जाएगा, 3a√7 आप बराबर लिख सकते हो -4√7। एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पे √7 लिखा हुआ है, यहाँ पे √7 लिखा हुआ है, तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि आप क्या करेंगे कि यहाँ पे इनको कंपेयर कर देंगे, इन दोनों को कंपेयर कर देंगे। ठीक है, आमने सामने कर देंगे क्योंकि ये बराबर हो सकते हैं। अभी यहाँ पे इसको इस फॉर्मेट में दिया गया, ये मान के चलिए, और b बराबर क्या है 11। ठीक है, तो अभी क्या करिए, देखिए यहाँ से √7 कट गया। ठीक है, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4/3। ऑप्शन में है क्या -4/3? हाँ, ऑप्शन नंबर बी जो आपका है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो इसमें बच्चे ये क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट नहीं था, ये तो कोई भी कर लेगा। इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट इसमें आपसे पूछा गया था परमेकरण का क्वेश्चन था, तो इसलिए मैंने इसको उठाया था। ठीक है, तो ये कंपेयर तो आप कर ही लोगे, और जो लोग कुछ दिक्कत हो रही है वो लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, तभी मैं समझ पाऊंगा, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बहुत ही मेधावी छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो मैं ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाह रहा हूँ, इसलिए बस मैं थोड़ा तेजी रखा हूँ बच्चे, बाकी दुविधाएं किसी को भी हो सकती हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बिना देरी के आप इसको लिखिएगा, मैं इसको नोट कर ले रहा हूँ एक बार यहाँ पे। ठीक है, 1/√9 - √8, ठीक है, -1/√8 - √7, ठीक है, प्लस 1/√7 - √6, ठीक है, -1/√6 - √5, ठीक है, प्लस 1/√5 - √4। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है। एक बार मैं चेक कर लूं, क्वेश्चन से लिखा हुआ ना, √9 √8 √7 √6, ठीक है, √6 √5, ये सही है। चलिए ठीक है, माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा है आपको यहाँ पे, क्वेश्चन अगर आप देखें तो बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन ये उतना ही आसान क्वेश्चन है बच्चे। अगर ध्यान से आप देखें तो अभी मैंने आपको परमेकरण का बताया था, तो यहाँ पे अगर माइनस है तो सेम आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे में, √9 + 8 से। अगर यहाँ माइनस है तो आप प्लस से करेंगे, यहाँ पे किससे करेंगे, √8 + 7 से, ऊपर नीचे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे √7 + √6 से, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी √6 + 5 से, √5 से ऊपर भी, √5 + 4 से, √4 से ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से करेंगे। तो सिमिलरली जैसे मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया था, उसी तरह से ये भी क्वेश्चन आपका होगा। ठीक है, तो आप ये देखिए, अगर आप इसमें √9 - √8 है, इसमें आप गुणा करेंगे √9 + √8 से, तो a - b × a + b, आपको कहीं ना कहीं ये दिख रहा होगा, तो क्या हो जाएगा वो a² - b²। तो अगर आप √9 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 9, 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, या √8 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 1। ठीक है, अरे 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना, √8 का स्क्वायर करोगे तो 8 आएगा। ठीक है, तो 9 में से 8 जाएगा आपका, तो 1 बचेगा। चलो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 बच गया, ऊपर कितना बचेगा हमारा √9, ठीक है, प्लस √8। एक बार मैं लिख के एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, वरना आप कंफ्यूज हो गए ऐसे हवा में। ठीक है, ये देखिए, मैं ये कह रहा हूं इसका परमेकरण कर दीजिए। क्या कर दीजिए, परमेकरण कर दीजिए। तो मैंने क्या बताया था कि जो बीच में साइन है यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, √9 + √8। ये देखिए, तो ऊपर क्या आपका आ जाएगा, √9 + √8, और ये a - b, a + b, a² - b², √9 का स्क्वायर कितना होता है 9। ठीक है, √8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8, तो 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चे 1। तो हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, ऊपर क्या बचेगा √9 + √8। ठीक है, तो सिमिलरली अगर सब में करोगे तो सब में ऐसे ही कुछ दिखेगा। ठीक है, तो उसको आप करके देखिएगा, कुछ अगर डाउट है तो बताइएगा, मैं डायरेक्ट अभी सॉल्यूशन के ऊपर चलता हूँ, कैसे आप इसको, क्या आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √9 + √8, यहाँ पे माइनस ब्रैकेट में आपका हो जाएगा √8 + √7। ठीक है, क्योंकि आप जब रैशनलाइजेशन करेंगे तो ऊपर यही आएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा √7 + √6। ठीक है, उसके बाद माइनस आपका हो जाएगा ब्रैकेट में √6 + √5। ठीक है, उसके बाद आपका प्लस √5 + √4। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आपका ऐसे सॉल्व होगा। ठीक है,
तो ये इसको मैं ऊपर मिटा देता हूं ताकि चीजें क्लियर रहें थोड़ी, ठीक है। तो रैशनलाइजेशन अगर आप समझ गए हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए कोई बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। जहां माइनस था वहां हमने ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि साइन चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गया, √9 प्लस √8, माइनस अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -√7, √8 माइनस √7, उसी तरह से प्लस √7 प्लस √6, ठीक है। फिर अंदर आपका -√6 माइनस √5, फिर आपका प्लस √5 प्लस √4। अब देखिए इसमें से क्या क्या कट जा रहा है, प्लस √8 माइनस √8 कट गया, -√7 प्लस √7 कट गया, +6 -6 कट गया, -√5 ये कट गया। आपका आंसर कितना बचा, √9 प्लस √4। आंसर दिया हुआ है क्या? अच्छा हाँ, तो अभी तो √9 प्लस √4 आपका बचा है, ठीक है। तो √9 प्लस √4 बचा हुआ है। आगे भी सॉल्व करके इसको देखते हैं। अगर 9 का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 3, और 4 का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 2। तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 5, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, ठीक है। कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बिना देरी के। ये क्वेश्चन है, ठीक है। x 7 - 4√3 x + 1/x, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये बच्चे, इसे प्रयास कीजिए और इसके बाद बच्चे क्लासेस बंद करेंगे। और आगे क्वेश्चन और भी क्वेश्चन लाया था, लेकिन अभी काफी एग्जॉस्ट, काफी पसीना देखिए बह रहा है, बच्चे बहुत मेहनत किया जा रहा है आपके लिए। तो चीजें आप थोड़ा सा भी आप भी मेहनत करें, थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, तभी हमारा मनोबल बढ़ेगा, ठीक है। तभी आपको और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा पाएंगे। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है। तो बिना देरी किए बच्चे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। x बराबर क्या दिया हुआ आपका, 7 - 4√3, क्या दिया हुआ है, x बराबर 7 - 4√3, ठीक है। और आपको निकालना किसकी वैल्यू है, x + 1/x की वैल्यू आपसे पूछी गई है, ठीक है। तो आपसे इसकी, आपको ये दिया हुआ है, आपको x + 1/x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आप इसको जल्दीबाजी में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सारा क्वेश्चन लगभग परिमेयकरण का है। इसमें परिमेयकरण अगर आप समझ गए तो आप हर चीज समझ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको, अगर x की वैल्यू ये है, अगर मैं इसको यहाँ पे उठा के रखूं x + 1/x, तो x की वैल्यू क्या है, 7 - 4√3 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस हो गया, नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 - 4√3। तो जहां भी आपको नीचे में ये दिखे वहां आप क्या कर देंगे, परिमेयकरण कर देंगे, रैशनलाइजेशन कर देंगे। किससे गुणा करेंगे, 7 + 4√3 से। ऊपर भी आप करेंगे 7 + 4√3 से, ठीक है। अभी यहाँ पे इसको ऐसे रहने दीजिए, 7 - 4√3 को। अभी अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, a - b, a + b, यानी a² - b²। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का वर्ग कितना होगा, 16, √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3, √3 का वर्ग कितना होगा, 3। तो 16 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 48, ठीक है, 48। ऊपर कितना आ गया आपका, 7 + 4√3, एक में गुणा होगा, ठीक है। अब देखिए 49 में से 48 गया तो कितना बचेगा आपका, 1 बचेगा। डिनोमिनेटर में कितना बचेगा, 1। ये तो हमारी समस्या खत्म हो गई, ठीक है। ये चीजें सॉल्व हो गई आपकी, ठीक है। तो ऐसे ही बच्चे परिमेयकरण आपका सब चीज, रैशनलाइजेशन आपका क्वेश्चन बहुत आसान कर देता है। और ये क्वेश्चन आते हैं जो बच्चे को लगता है बहुत टफ है, लेकिन होते बड़े आसान है, ठीक है। ये देखिए आपका ये बन गया। आप -4√3 से आप काट नहीं दोगे, आराम से काट दोगे, 7 में 7 जोड़ोगे, आपका आंसर कितना आएगा, 14, ठीक है। ऑप्शन दिया होगा 14, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ठीक है बच्चे। तो आज इस क्लास को बच्चे यहीं बंद करते हैं। आपके लिए काफी मेहनत की जा रही है बच्चे, हाँ, काफी मेहनत आपके लिए, मशक्कत आपके लिए की जा रही है। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए जा रहे हैं, ठीक है। टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको छोटी मोटी बताई जा रही है, और भी चीजें बताई जाएंगी, लाइव क्लासेस लाई जाएंगी। बच्चे आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि एक बार दिल से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कुछ अगर आपको गलत लग रहा है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो वो भी बताइए। लाइक नहीं करना तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, वीडियो के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। ऐसे ही देख के चले मत जाया करिए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।